15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ था ब्रिटिश शासन से। सीधे क्या बात है, ठीक है। क्यों कर रहे हो? उसी पर्व को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। उस आजादी को पाने के लिए अपने देश के जो क्रांतिकारी थे बहुत लड़ाइयां लड़ी थी उन्होंने। सामने देखो। शायद आज के लोग उतनी लड़ाइयां न लड़ पाए। पूरा देश एकजुट था। उस समय न कोई हिंदू था, न मुसलमान था, न कोई सिख ईसाई था। सब भारतीय थे और भारतीय मिल करके एक साथ उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध किया। खींचना चाहिए और हिला के खींचना चाहिए। युद्ध जो है आप समझ सकते हैं कि वो शायद सबसे लंबा क्रांति था, लंबा एक तरह से युद्ध था। दिखने वाला युद्ध और न दिखने वाला युद्ध, तब जाकर अपना देश आजाद हुआ। आज जब हम आजाद हैं तो हम अपने क्रांतिकारियों को याद भी करते हैं, उनके लिए फूल माला भी चढ़ाते हैं। लेकिन वह फूल माला चढ़ाना तब कामयाब होगा जब हम भी अंधकार के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। अंधकार क्या है? जिसे अज्ञानता का अंधकार है, निरक्षर होने का अंधकार है, कमजोर होने का अंधकार है, गरीब होने का अंधकार है। ये सब क्या है? एक तरह से गुलामी है। यदि आप कोई जीवन में काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप असफलता के राक्षस के शिकार हैं। यदि आप अपने जीवन में अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर रहे हैं, ये सब असफलता के राक्षस के शिकार हैं। यदि आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप अज्ञानता के दैत्य के शिकार हैं। तो ये सब चीजों से हमें लड़ना है आज। और यदि कोई व्यक्ति शोषण कर रहा है, आज भी अत्याचार कर रहा है, लोगों को न्याय अगर नहीं मिल रहा है तो उसके खिलाफ भी लड़ने के लिए हमें शिक्षा अर्जित करना होगा और जानकार बनना होगा और जागरूक बनना होगा। तब चीजों को याद करते हैं। ठीक है, इन सब बातों का हमें हमेशा गर्व करना चाहिए कि हम भाग्यशाली हैं कि हमारे क्रांतिकारियों ने अपने जान की बाजी लगाकर देश को आजाद कराया। लेकिन आजादी तो उन्होंने दे दिया, वो शहीद हो गए, लेकिन हमें जो आजादी मिली है उसकी रखवाली हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? क्या वो आजादी कायम रखने में हम सशक्त है कि नहीं सशक्त है? अपने को क्या हम बना रहे हैं? क्या हम दूसरे के लिए मजबूत बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? या हम जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उससे हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे? यह एक चिंता का विषय है। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर हम आजादी को संरक्षित नहीं कर पाएंगे और अपने तो खतरे में डालेंगे ही, देश भी खतरे में पड़ जाएगा। आपको पढ़ना लिखना है मजबूती के साथ। जब आप खुद मजबूत बनेंगे पढ़ लिख करके, तभी आप दूसरे का सहयोग भी कर पाएंगे, दूसरे का हेल्प भी कर पाएंगे, दूसरे के लिए कुछ कर पाएंगे और अपने घर वालों के लिए भी कोई काम कर पाएंगे और देश और समाज के लिए भी बेहतर काम कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मेहनत से पढ़िए और लिखिए और जीवन में कामयाब बनिए।